हेलो एनिमे लवर्स, आपका स्वागत है मेरे पहले एनिमे एक्सप्लेन वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं एक ऐसी एनिमे कवर करने वाला जो इस साल के वन ऑफ द बेस्ट एनिमे में से एक है, जिसका नाम है गाची याकुदा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एनिमे लवर्स तक पहुँचाई जाए। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बहुत गहरी लाइन देखने को मिलती है। कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज़ का दिल से ख्याल रखें तो उस चीज़ के अंदर सोल आ जाती है, लेकिन अगर उस चीज़ को कचरे में फेंक दिया जाए तो उसके अंदर क्या पैदा होगा। और इसी की लाइन के साथ एक शहर दिखाया जाता है जो किसी सपने से कम नहीं। यह शहर सफेद, साफ और चमकदार और परफेक्ट लग रहा था। यहाँ रहने वाले सभी लोग सफेद और साफ कपड़े पहनते हैं, मानो इस शहर में गंदगी का नामो निशान ना हो। इस शहर के एक घर में एक छोटी सी बच्ची अपने नई डॉल के साथ खेल रहे होते, लेकिन खेलते खेलते वह डॉल थोड़ी सी फट जाती है। अब यह डॉल आसानी से सिलकर ठीक हो सकती है, लेकिन यह लोग इतने अमीर होते हैं कि नई डॉल खरीदना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, और बस उसी फटी डॉल को कचरे में फेंक दिया जाता है। फिर हमें वही लाइन दोबारा देखने को मिलती है। अब यह कचरा टनल के जरिए इकट्ठा होकर एक बड़े से ट्रक में भर दिया जाता है, और वो ट्रक सारे कचरे को एक वेयर हाउस में लेके जाता है। इस वेयर हाउस के अंदर पहली बार हमें दिखाया जाता है एक मास्क पहना हुआ लड़का। इस लड़के का नाम रूडो होता है, और यही सीरीज का मेन कैरेक्टर है। रूडो चुपचाप वेयर हाउस के अंदर कचरे में कुछ ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी एक गार्ड उसे पकड़ लेता है। गार्ड तुरंत समझ जाता है कि यह वही लड़का है जो बार बार कचरा चुराता है और उनके शहर को गंदा करता है। वो अलार्म बजा देता है, रूडो को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन रूडो हार मानने वाला नहीं होता। वो गार्ड पर कचरा फेंकता है और वहां से भागने लगता है। गार्ड उस पर गोलियां चलाते हैं। रूडो काफी तेज है, वो गोलियों से बच जाता है। हालांकि एक गोली हाथ को छूकर निकल जाती है, फिर भी रूडो यहाँ से बचकर निकल जाता है। बाहर आकर रूडो अपने मन में बोलता है, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा कमीना। और तभी हमें सच्चाई पता चलती है, रूडो कचरा चोरी करने नहीं आया था, बल्कि उस फूटी हुई डॉल को लेने आया था। अब हम वापस शहर में आते हैं। शहर की कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही होती है। क्या तुमने सुना, वो कचरा चोर कल भी आया था? अरे आखिर कचरा कौन चोरी करता है? वो जरूर ट्राई फॉक्स हो गए। उनकी बात एक आदमी सुन रहा होता है, जिनके कपड़े थोड़े मैले थे, क्योंकि ये आदमी ट्राई फॉक्स का। शहर के लोग ट्राई फॉक्स को नीची नजर से देखते हैं। लड़कियां कहती है, जरा देखो कितना गंदा लग रहा है, ये लोग हमारी जमीन पर आते ही क्यों है? वो आदमी बिना किसी बोले गेट के बाहर निकल जाता है और शहर से बाहर निकल जाता है। और यही हमें दिखती है एक बहुत बड़ी दीवार। इस दीवार के एक तरफ सब सुंदर, साफ और अमीर है, और दूसरी तरफ सब गंदा, पुराना और टूटा हुआ है। यानी साफ शब्दों में कहे तो एक तरफ अमीर लोग और दूसरी तरफ गरीब लोग। इन गरीब लोगों को ट्राईफॉक्स कहा जाता है। अब हम रूडो को देखते हैं, जो फटी हुई डॉल को बड़े ध्यान से ठीक कर रहा होता है। तभी वहां आती एक चीवा नाम की लड़की। चीवा रूडो को डांटती है कि वो फिर से कचरा उठा लाया। वो कहती है कि शहर के लोग अपने कचरे को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। रूडो कहता है कि अमीर लोग ऐसी चीजों को फेंक देते हैं जो बिल्कुल ठीक होती है। उसे उन चीजों के बारे में बुरा लगता है। वो उन्हें ठीक करता है और बेच देता है, और उससे अपना खर्चा निकालता है। तभी वहाँ तीन लड़के आ जाते हैं और रूडो को मजाक उड़ाने लगते हैं। इससे तो बदबू आ रही है, चीवा को इसके साथ नहीं घूमना चाहिए, इसने तुम्हें छू लिया तो तुम बीमार पड़ जाओगी। चीवा साफ शब्दों में कहती है कि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहती है, हम सब झोपड़ियों में रहते हैं तो हम सब एक जैसे हैं। असल में ये इलाका क्रिमिनल को कैद करने के लिए बनाया गया था, और ये लोग अपने बाप दादा के अपराधों की सजा भुगत रहे हैं। लेकिन रूडो के पिता ने सबसे बड़ा अपराध किया था, उन्होंने बहुत लोगों का खून किया था। इस वजह से लोग रूडो को अपने से नीचे समझते हैं। ये सब सुनकर रूडो बहुत गुस्सा हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा देखकर वो तीनों डर जाते हैं और कहते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा, ये भी एक दिन कातिल बनेगा। चीवा रूडो से कहते हैं, तुम अपने बाप जैसे नहीं हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये सब सुनकर रूडो शर्माने लगता है। साफ पता चलता है कि वो चीवा को पसंद करता है। चीवा की नज़र उस डॉल पर पड़ती है जिसे रूडो ने ठीक किया था। असल में रूडो ये डॉल चीवा को गिफ्ट देने के लिए लाया था, लेकिन तभी चीवा की माँ उसे बुला लेती है और वो चली जाती है। रूडो घर पहुंचता है जहाँ रेक्टो उसकी टांग खींचता है। रेक्टो रूडो को पालता है और उसका सगा बाप नहीं, लेकिन पिता से कम नहीं। वो कहता है कि उसे सीधे जाकर चीवा से अपना प्यार का इजहार कर देना चाहिए। फिर वो रूडो को समझाता है कि कचरा चोरी करना उसकी जान के लिए खतरनाक हो सकता है। वो बताता है कि बड़े क्राइम की सजा सीधे पीठ
पीठ होती है। रूडो के पिताजी को पीठ में फेंका गया था। रेक्टर रूडो के हाथ पर लगी चोट देखता है और उसे ग्लव्स उतारने को बोलता है। हम देखते हैं रूडो के अजीब काले हाथ। रूडो बताता है कि बचपन से उसके हाथ ऐसे ही है और दर्द भी करते हैं। रेक्टर ने ही उसे ग्लव्स दिए थे, उससे उसका दर्द कम हो गया था। अगली सुबह रूडो डोल लेकर चीवा को ढूंढने निकलता है। तभी उसे रास्ते में पीठ देखने को मिलती है, एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा। यही कचरा डाला जाता है और अपराधियों को भी यही फेंका जाता है। किसी को नहीं पता इस पीठ का अंत कहाँ है। आज भी एक आदमी पीठ में फेंका जा रहा होता है। तभी चीवा आती और कहती है कि उनका इलाका जानबूझकर पीठ के आसपास बनाया गया है ताकि लोग डरे। वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि रूडो को भी कभी इधर फेंका जाए। रूडो कहता है कि यही बात कल रेक्टो ने भी कही थी। चीवा कहती है कि रेक्टो तुम्हें इसलिए रोकता है क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करता होगा। ये सुनकर रूडो चौंक जाता है और अनजानों में चीवा ने भी कबूल कर लिया कि वो रूडो से प्यार करती है। रूडो शर्माते हुए उसे डोल दे देता है। चीवा कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। खुशी खुशी रूडो घर लौट रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। रेक्टो के पेट में तलवार घुसी हुई होती है। एक आदमी वहां से भाग रहा होता है। रेक्टो आखिरी सांस में कहता है भागो और इस घटिया दुनिया को बदल दो, और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस आती है और रूडो को पकड़ लेती है। सबको लगता है कि बाप की तरह बेटा भी कातिल निकला। चीवा भी उस पर भरोसा नहीं करती और डोल फेंक कर चली जाती है। रूडो को मौत की सजा सुनाई जाती है और उसे पीठ में फेंक दिया जाता है। गिरते हुए रूडो चिल्लाता है, असली कचरा तुम लोग हो। लेकिन रूडो मरता नहीं, वो कचरे के ढेर पर जिंदा पड़ा होता है और तभी उसके पीछे एक कचरे से बना मॉन्स्टर आ जाता है और इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। आपको एनिमे कैसी लगी? मुझे तो एनिमे बहुत अच्छी लगी। आपको क्या लगता है, रूडो बच पाएगा क्या? वो रेक्टो का बदला ले पाएगा? ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और एपिसोड 2 के लिए कमेंट कर देना प्लीज।